Hello students, very welcome to all of you. Once again, very welcome to all of you. मैं आपका फिजिक्स मेंटर शिव केसरवानी दिल से स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाऊंगा। इसमें न्यूमेरिकल्स आज इसका कराया जाएगा और इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी पहले से करा दिया था डियर स्टूडेंट्स। और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मोमेंटम का जो फार्मूला था मैंने आपको बताया था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2। इसी फार्मूला में आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने भी अच्छे लेवल से क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी और एनसीईआरटी से बियॉन्ड जो है रेफरेंस बुक का उसका भी हम लोग करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स वन बाय वन करके करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं इसका क्वेश्चन कुछ कराता हूँ आपको, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। पहले मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलो क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स बताते हैं हम लोगों को और आप लोग क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। देखो, कार ए ऑफ मास 1500, कार ए ऑफ मास 1500, कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड collides with another car B, collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second, traveling at 15 meter per second, traveling at 15 meter per second in the same direction, in the same direction after collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second, the velocity of car A becomes 20 meter per second, full stop। Calculate the velocity of car B, calculate the velocity of car B, calculate the velocity of car B after collision। टक्कर होने के बाद, कोलाइड करने के बाद कार बी की वेलोसिटी क्या होगी? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन। एक बार वन सेकेंड फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, फिर से लिख लीजिए। कार ए ऑफ मास 1500 kg, 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड collides with another car B, collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second, traveling at 15 meter per second in the same direction, in the same direction after collision the velocity of car A becomes, the velocity of car A becomes 20 meter per second, full stop। Calculate the velocity of car B after collision। इसका मैं ऑप्शन कुछ दे रहा हूँ। ऑप्शन है इसका ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 12.5 मीटर पर सेकेंड, 22.5 मीटर पर सेकेंड, 11.5 मीटर पर सेकेंड, 24.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टेस्ट आंसर कौन सा होगा आपको देना है। तो बच्चों, सबसे पहली बात फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात ये ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चंस जो भी दिया रहे पहले उसको विजुलाइज कीजिए।
क्वेश्चन को विजुलाइज कीजिए कि क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, उसको ध्यान से देखो। जो जो गिवन से जो गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आसानी से सीक्वेंस में लिख लीजिए। जो पूछा गया है उसको आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फार्मूला को अप्लाई कीजिए, कौन सा फार्मूला लगेगा सोचिए, तब उसके बाद देन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, सीधा वैल्यू को फार्मूला में फिलअप कर दीजिए और आंसर पा जाइए। ये होगा डिस्टेंस। ये आपका फार्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये होता है, सीधी सीधी बात कहें तो इसको आसान भाषा में सिंपल वर्ड में कहें, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये वाला हम लगाएंगे फार्मूला और जानते हैं डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। फार्मूला तो बाद में लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, पहले जो जो क्वेश्चंस में गिवन है उसको पहले लिख लिया जाएगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। पहला है, लिखा है इसमें कार ए ऑफ मास 1500 kg, मतलब कार ए का मास दिया है, कार ए का मास जो है वजन दिया है, कितना दिया है 1500। मास ऑफ कार ए 1500 kg। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कार ए है, ये कार बी है। कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए दो बॉडी कम से कम होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए दो बॉडी होना चाहिए और सामने दो बॉडी आपके हैं, कार ए और कार बी। कार ए का मास भी दिया है, कार ए का मास दिया है, मास ऑफ कार ए, मास ऑफ कार ए कितना दिया है 1500 kg। उसके बाद उसकी स्पीड भी दिया है, कितने की स्पीड से जा रहा है बच्चों, कितने की स्पीड से जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। और कार बी का कितने जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। कार बी का मास कितना दिया है, मास ऑफ कार बी, मास ऑफ कार बी कितना दिया है 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए यूए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए दिया भाई 25, इसको लिख लो डेटा 25 मीटर पर सेकेंड, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसका भी दिया है यूबी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी कितना दिया है बताओ जरा, तो 15 मीटर पर सेकंड लिखा है ऊपर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स साथ में ये भी लिख दे रहे हैं, जब ये दोनों कार टक्कर खाएंगे मतलब कोलाइड करेंगे, ये इंटरैक्ट हो जाएंगे, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी। और देखो इसकी वेलोसिटी दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी क्या दिया बताओ जरा, तो हाँ देखो लिखा है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद द वेलोसिटी ऑफ कार ए, कोलाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब दिया गया है द वेलोसिटी ऑफ कार ए आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड।
इसकी जो स्पीड है चेंज हो गई, कार ए का स्पीड चेंज हो गया, ये 25 से कुछ बढ़ गया, देखो कितना हो गया भाई, देख लो, नहीं 25 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, टक्कर खाने के बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी स्पीड चेंज हो गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार ए वीके कितना आ गया बताओ, 20 क्वेश्चन में दिया है ये, और पूछ रहा है टक्कर खाने के बाद कार बी का वेलोसिटी क्या होगी, क्या हो जाएगी, कार बी का वेलोसिटी यानी वीबी की वैल्यू पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी पूछ रहा है। एक बार फिर से मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको डियर स्टूडेंट जो जो डेटा गिवन रहे पहले उसको आप लिख लेना चाहिए। पहले बताओ कार ए का मास दिया था, मास ऑफ कार ए 1500, सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा भी है। उसके बाद स्पीड दिया है, कितने की स्पीड से जा रहा है बताओ बच्चों, कितने की स्पीड जा रहा है, 25। ये 25 जो है इनिशियल वेलोसिटी है, कैसा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए। दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, कार ए है, कार बी है, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए कितना दिया, 25। उसके बाद जब टकराएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, जब कोलाइड करेंगे तो उसकी स्पीड चेंज हो गई, देख लो कार ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, बोलो कितनी होगी, 20 हो गई। पूछ रहा है बताओ टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद कार बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी वीबी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये सिस्टम, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स जब भी दो बॉडी रहेगा, जब भी दो बॉडी होगा कोलिजन होगा, सीधी सीधी बात है, हम कौन सा थ्योरी लगाएंगे, लॉ, बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है, बोलो टोटल मोमेंटम, बोलो वे क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सब बच्चे बोले क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द, बोलो क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वंस अगेन बेटा बोलो फिर से, बोलो क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये मैंने लिख दिया है। चलो अब इसको डिकोड करते हैं, इसको यहां पे लिख दो dv। चलो तो इसको मैं डिकोड करता हूं, a और b के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। इसमें 1 2 लिखा है, मैं a और b के रिस्पेक्ट में लिख देता हूं। मास ऑफ कार a, इसको लिख देते हैं मास ऑफ कार a इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार a। ये देखो सामने है, पहले आप ए वाला बॉडी वाला पूरी कहानी लिख लो, पहले ए वाला बॉडी वाला पूरी कहानी लिख लो। जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बार-बार एम्फसाइज करना चाहता हूं कि वो व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दें, मैं कैसे क्वेश्चन को डिकोड करता हूं। आपको वैसे ही दोबारा वाला क्वेश्चन आपको लगाना भी है। पहले आप ए बॉडी वाला पूरी कहानी लिख लो। क्या लिखेंगे, बोलो मास ऑफ कार ए। सब बच्चे बोलो क्या लिखे, मास ऑफ कार ए। इसके बाद क्या लिखे, बोलो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए, यूए हो जाएगा। इसी तरह नकल करो, अंकल लगाओ, बताओ क्या, मास ऑफ कार बी, बोलो क्या, मास ऑफ कार बी इनटू इसका बताओ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी। पहले इनिशियल की कहानी पूरा लिख लो। अब चलो इसका 1 है, मास ऑफ कार 1, मास m1 है, मास ऑफ कार a, बोलो क्या, बोलो मास ऑफ कार a ma इनटू टक्कर होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार a, सही बोला। इसी तरह बताओ मास ऑफ कार b, इसका बताओ फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार b, क्या लिखेंगे, b, बोलो b। ऐसे डिकोड किए थे, किसी बालक ने ऐसा किया था, किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया था। चलो अब सीधा डेटा आपके सामने है, इस डेटा को फिलअप कीजिए और आंसर पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलो मास ऑफ कार ए कितना दिया, 1500, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए ये दिया 25, प्लस मास ऑफ कार बी कितना दिया है, मास ऑफ कार बी कितना 1000 इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी कितना है 15, मास ऑफ कार ए कितना है, बोलो 1500। बताओ वेलोसिटी बताइए कितना चेंज हो गई, बोलो 20 हो गई। मास ऑफ कार बी कितना है, 1000। पूछ रहा है बताओ कोलिजन होने के बाद, टक्कर होने के बाद उसकी कार बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, टक्कर होने के बाद कार बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, वीबी की वैल्यू पूछ रहा है। वीबी को एज इट इज उतार दो, ऐसे लिख दो। चलो भाई एक तो मैथ हो गया, मैथ हमें आता है, सीधी सीधी बात है। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट्स को मैथ आती है उसको फिजिक्स भी आसान हो जाएगा।
कोई नहीं, अगर थोड़ा मिस्टेक वगैरह हो जाए अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट्स जल बता दीजिए, इसमें थोड़ा सा भी शर्म कीजिए। मिस्टेक तो सभी से हो जाता है लिखने वगैरह में। तो कितना हो जाएगा 1500 का मल्टीप्लाई कितने में होगा 25, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 37,500। इसका मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा 15,000। इसका मल्टीप्लाई करो कितना है 15 दूनी 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई लगा दो प्लस 1000 बीबी हो जाएगा, 1000 बीबी, 1000 बीबी। अब 37,500 में 15,000 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 52,500। अरे सॉरी बच्चों, 52,500। इसका बताओ 30,000 माइनस 30,000 प्लस, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, सब बताया जाएगा आपको। 1000 बीबी। अब ये क्या करेंगे, ट्रांसपोज इसको कर देंगे, प्लस 30,000 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 52,500 माइनस 30,000 इक्वल टू 1000 बीबी। अब बताओ 52,500 में 30,000 घटा दो, कितना हो जाएगा 22,500 इक्वल टू 1000 बीबी। अब बीबी को क्या करेंगे लोग, बी जो क्वांटिटी बचेगा 1000 कहां जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 22,500 अपॉन 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा बीबी, 0 0 क्या होगा कैंसिल, तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स बीबी इक्वल टू 225/10 हो गया। अब एक जीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है, एक जीरो है एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार की हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड, 22.5 मीटर पर सेकंड। ये सामने हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, 1000 नीचे चला गया, दो जीरो काट दिया तो हो जाएगा 225/10। अभी डिनोमिनेटर में एक जीरो है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, 22.5 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका सिंपल आंसर 22.5 होगा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, दिस द बेस्ट आंसर होगा। तो फिजिक्स आपके लिए एकदम आसान हो जाता है जब हमें मैथ आती है, और मैं आपका मैथ भी पढ़ाता हूं, मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा। जितने भी मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, डी स्टूडेंट्स, वो जो है डी स्टूडेंट्स वो क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, उनका मैथ एकदम अपर लेवल में चला गया है, हाई लेवल में हो गया है। धीरे धीरे वो पढ़ते स्टूडेंट्स का मैथ अच्छा हो गया है, और कहीं ना कहीं अगर मैथ अच्छा हो जाता तो फिजिक्स भी एकदम आसान हो जाता है। नोट इट सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, इसको लिखिए आप लोग और इसको ट्राई कीजिए क्वेश्चंस। A bullet of mass 0.02 kg, a bullet of mass 0.02 kg is fired from a gun weighing 7.5 kg, 7.5 kg, full stop। kg। If the initial velocity of bullet is 200 meter per second, if the initial velocity of bullet is 200 meter per second, full stop, calculate the speed with which the gun recoils
कैलकुलेट द स्पीड विथ विच द गन रिकॉइल्स। इसका ऑप्शन है, लिख लीजिए। इसका ऑप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, और बुलेट वाला सवाल जो है, बुलेट वाला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में दिया है। मैं बार बार आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप जो है इसको कम से कम दो मैक्सिमम मोर देन 2 टाइम्स इसको लगा लेना, और इस तरह का सवाल आपके स्कूल में जरूर दिया जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी अप्लाई किया जा सकता है जब कम से कम 2 बॉडी हो, कम से कम 2 बॉडी हो, कम से कम 2 बॉडी हो। और आपके सामने 2 बॉडी है, एक बुलेट है, एक गन है, इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। और हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ चुका है। क्या होता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक बार हम लिख लेते हैं इसको, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर इसको गन और डियर स्टूडेंट्स इसको इस रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, बिफोर फायरिंग इक्वल टू क्या? आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम सी वाला है आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। इसमें से एक बच्चे का आंसर आ गया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी वाला ऑप्शन होगा। देखते हैं भाई सी वाला सही है कि गलत है। चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें से 50% बच्चे जो है सी वाले को मार रहे हैं और 10% बच्चे जो है ए वाले मार रहे हैं।
जो भी हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, पहले हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। लिख लेते हैं पहले m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या होता है बोलो, m1v1 प्लस m2v2। फार्मूला जरूर लिखो, लेकिन फार्मूला से पहले आपने डेटा लिख लो, सबसे आसान रहेगा। जो जो गिवन है उसमें दिया डियर स्टूडेंट्स, देखो उसमें दो सिस्टम है, एक गन है, एक है डियर स्टूडेंट बुलेट है। तो पहले गन, अच्छा बताओ गन का कुछ मास होगा, गन का कुछ वजन होगा, तो गन का मास दिया है, क्वेश्चन बताओ गन का वेट कितना है, 7.5 kg, यानी मास ऑफ गन mg, मास ऑफ गन कितना दिया, 7.5 किलो, 7.5 kg। अच्छा बताओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ गन दिया है और साथ में दिया है अ बुलेट ऑफ मास, पहले दिया है अ बुलेट ऑफ मास, सॉरी बच्चों पहले इसको नहीं लिखना चाहिए मेरे को, पहले बाद में लिख देते हैं। अ बुलेट ऑफ मास दिया 0.02 kg, यानी बुलेट का मास जो है, गोली का मास जो दिया है डियर स्टूडेंट 0.2 kg, इसका जो मास दिया, वजन दिया है डियर स्टूडेंट, मास ऑफ बुलेट 0.02 kg। उसके बाद आगे बढ़ो, मास ऑफ a bullet of mass 0.02 kg is fired from a gun 7.5 kg, 7.5 kg के गन से, 7.5 kg के गन से फायर किया गया है, तो मास ऑफ गन दिया गया है, सिंपल सा मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट हो गया, इधर लिख लो मास ऑफ गन कितना दिया बच्चों बताओ जरा को, 7.5 kg। अब चलो इसका वेलोसिटी लिख लेते हैं, डियर स्टूडेंट अटेंशन प्लीज, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी अटेंटिव, सही बच्चे ध्यान दीजिए। स्पीड कितना दिया है, देखो आगे बढ़ो, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 200 मीटर पर सेकेंड, if the initial velocity of bullet is 200 मीटर पर सेकंड। कुछ बच्चे इसको समझ लेंगे, अरे यार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो दिया है ub, इसको लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ub 200 मीटर पर सेकंड, इसको लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही आप इसको लिखोगे, इसको बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्वेश्चन में साफ लिखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 200 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वो समझ लेंगे जो है डियर स्टूडेंट शुरुआती स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो 200 मीटर पर सेकंड है ना, वो बिफोर फायरिंग का स्पीड नहीं है। ये जो 200 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया है बुलेट का, वो बिफोर फायरिंग का नहीं है, आफ्टर फायरिंग का है। मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी का स्पीड नहीं है, क्या फाइनल वेलोसिटी का दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया है, यूबी नहीं वीबी दिया है। इनिशियल में तो रेस्ट में है यार। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये गन लोडेड है, ये गन जो है लोडेड है, मतलब डियर स्टूडेंट्स इस गन में बुलेट जो है लोड है, अभी फायरिंग नहीं किया गया है, फायरिंग वगैरह नहीं किया गया है, जब फायरिंग नहीं किया गया है तो गन भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है। मैं बार बार आपसे एम्फसाइज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी अटेंटिव, ध्यान दीजिए। आपको नहीं क्वेश्चंस आपको लगाने की तो बात छोड़ो, समझ ही नहीं आएगा, लगाने की बात छोड़ो, समझ ही नहीं आएगा। तो फिर से बता दे रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, जब तक फायरिंग नहीं किया गया था, बिफोर फायरिंग, जब गन नहीं चलाया गया था, बिफोर फायरिंग की बात कर रहे हैं, तो बुलेट भी रेस्ट में है और गन में भी रेस्ट है, बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी क्या है, रेस्ट में है। इस गन में देखो डियर स्टूडेंट्स, बुलेट लोडेड है, पड़ी हुई है, दोनों जो है रेस्ट पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, मोशन में नहीं है। तो
बताओ रेस्ट में, अर्थात वो रेस्ट में है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो क्या होगी, बोलो, जीरो मानेंगे। जितने बच्चे 200 लिखे हैं वो गलत है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जो है इसका जीरो होगा। व्हाई? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स बिफोर फायरिंग जो है, फायरिंग करने से पहले गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है। जब आप गन को लोड करके पकड़े हुए हो डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें उस गन में बुलेट भी है डियर स्टूडेंट्स, तो गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, दोनों ही रेस्ट में है, रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है। और रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। सर गन भी तो रेस्ट में है, इसका मतलब गन की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसका भी लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन यूजी जीरो होगी। सर हमने लिख लिया, इनिशियल का कहानी लिख लिया सर। अब फाइनल बताइए सर, फाइनल का कहानी क्या है। फाइनल की बात मतलब बिफोर फायरिंग की बात नहीं करेंगे, अब आफ्टर फायरिंग की बात करेंगे। जैसे मैंने गन को फायर किया, जैसे ही मैंने गन से बच्चों फायर किया डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ बुलेट जो है जो रेस्ट में पड़ी हुई थी, लोडेड थी जब गन, जैसे ही मैंने गन से फायर किया, बुलेट जो है कुछ स्पीड अचीव कर लेगी, कुछ स्पीड वो प्राप्त कर लेगी, और वो स्पीड जो दिया है 200 मीटर पर सेकंड दिया है, क्वेश्चन में दिया है। जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट नहीं है, वो 200 मीटर पर सेकंड वो बुलेट का स्पीड दिया है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया है, वीबी की वैल्यू। इसका मतलब जब फायरिंग करेंगे तो जो कुछ स्पीड अचीव कर लेगी बुलेट, ये जो वेलोसिटी होगी वीबी होगी, कितना हो गया, 200 मीटर पर सेकंड से बुलेट जाएगी। इसको लिख दे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना होगा बच्चों बताओ, 200 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, तो तुमसे पूछ क्या रहा है, बोलो क्या पूछ रहा है, देखिए बताओ। कैलकुलेट द, बोलो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द स्पीड विद विच द गन रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है। रिक्वायर का मीनिंग क्या है, रिक्वायर का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब गन्स पीछे मूव्स करेगी, गधे। हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स बता रहे हैं रिकॉइल स्पेलिंग RECOIL स्पेलिंग बता रहे हैं। रिकॉइल्स का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, गन पीछे की तरफ मूव्स करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बुलेट आगे जाएगा गन पीछे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अगर गन जो है बुलेट पे फोर्स लगाएगा, गन जो है अगर बुलेट पे फोर्स लगाएगा तो बुलेट भी किस पे फोर्स लगाएगी, गन पे। जब गन पे फोर्स लगाएगी तो गन किसकी तरफ मूव्स करेगा, पीछे की तरफ। इसीलिए देखो जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, जो अभिनेता वगैरह होते हैं, हीरो होते हैं, जब गन चलाते हैं तो यहाँ पीछे की तरफ होती है, मतलब वो रिक्वाइल करती है, गन पीछे की तरफ मूव्स करती है अपोजिट डायरेक्शन में। मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वाइल वेलोसिटी का मतलब इतना तो 100% है कि वेलोसिटी जब आएगी तो नेगेटिव में आएगी। रिक्वाइल का मतलब वेलोसिटी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, समझ लेना। तो नेगेटिव में आए तो हड़बड़ाना नहीं है। नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, बोलो क्या होता है, मतलब गन किसकी तरफ मूव्स करेगी, पीछे की तरफ मूव्स करेगी। और बुलेट कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो गन पीछे की तरफ मूव्स करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी तो गन जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कहां पूछ रहा है, गन की। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है गन की। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन पूछ रहा है, वीजी की वैल्यू। अब सारा डेटा तो हो गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 में से 5 डेटा दिया जाएगा, 6 में से 6 में से 5 डेटा दिया जाएगा, और 6वां वाला डेटा आपसे पूछेगा। देख लो इसमें 4 हैं, 2 2 4 सॉरी क्या कहते हैं, M1 U1 सॉरी M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। चलो सीधा जो भी डेटा दिया गया है इसको हमें डेटा में फिल अप कर देते हैं। चलो बताओ
पहले इसको डिकोड करते हैं, पहले इसको फार्मूला में डिकोड कर देते हैं। चलो बताओ M1 मतलब दो बॉडी है, एक गन है और एक क्या है, बुलेट। चलो पहले अगर पहले बॉडी को गन मान लेते हैं, दूसरे बॉडी को क्या मान लें, बोलो बुलेट। अगर पहले बॉडी को गन मान ले, दूसरे बॉडी को क्या मान ले, बुलेट। चलो कहानी लिखो तो क्या हो जाएगा, बोलो मास ऑफ गन mg, वेरी गुड। इसको बोलो क्या, इसका क्या लिखेंगे, बोलो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पहला बॉडी है तो पहला बॉडी वाला कहानी लिखो, पहला बॉडी वाली पूरी कहानी लिखो। इनिशियल बताओ क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, फिर से लिख लो। पहला बॉडी को गन माना है, दूसरे बॉडी को बुलेट माना है। चलो तो मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। इसी तरह बताओ इसका दूसरा बॉडी ले रहे हैं, दूसरा बॉडी क्या है, बुलेट। आप लोग बताइए जरा तो क्या हो जाएगा, बोलो मास mv क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इनटू क्या हो जाएगा, बोलो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट vb। uv क्या है, uv। इसका बताओ कहानी, ये बिफोर फायरिंग का है, ये क्या आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू द क्या, आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। चलो इसका बताओ m1 यानी पहला बॉडी क्या है, गन। बोलो क्या, मास ऑफ गन, बोलो मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन यानी क्या, vc की वैल्यू पूछ रहा है, प्लस m2 ये सेकंड बॉडी है, mb और क्या हो जाएगा, बोलो vb। अब पुट द वैल्यू, बोलो क्या, पुट द वैल्यू गेट आंसर। सीधी सारा डेटा रखा है, सीधा आंसर निकालो। आगे बच्चों बताओ मास ऑफ गन 7.5, यूजी क्या है, 0 प्लस एमबी क्या है, 0 पॉइंट, बोलो 0.02। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, अरे क्या है, 0। इनिशियल की कहानी तो क्या होगा, 0, क्योंकि डियर स्टूडेंट बिफोर फायरिंग की जब बात करते हैं, बिफोर फायरिंग में गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, 0। इसकी पूरी पार्ट आगे वाला 0 हो जाएगा। चलो mg मास ऑफ गन कितना है, 7.5। फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन vg पूछ रहा है, प्लस मास ऑफ बुलेट 0.02 इनटू vb फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 200। अब कितने बच्चे इसको निकाल सकते हैं, इसको इसका कितना आएगा, बोलो 0 हो जाएगा, प्लस इसको भी 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7.5 kg इनटू 0.02 में 200 से मल्टीप्लाई करो, 200 का मल्टीप्लाई 0.02 में करना है। देखो कैसे करते हैं, मैं आपका मैथ मेंटर भी हूँ, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, इसलिए फिजिक्स और आसान हो जाता है। चलो कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 2 0 लगा दो। अब क्या लगाना, पॉइंट, एक और दो डिजिट के पहले कितना है, बोलो 4, तो लिख देंगे प्लस इसका मल्टीप्लाई 0.02 में 200 से करेंगे क्या आएगा, 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, प्लस बताओ 7.5 kg प्लस 4 हो जाएगा। अब ऐसा करो, इसको ट्रांसपोज कर दो, 0 का दोस्त 4 है, 0 का फ्रेंड 4 है, 4 को इधर लाओ, क्या हो जाएगा, 0 - 4 इक्वल टू 7.5 kg। 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा, इक्वल टू -7.5 kg। kg को रोक लो, 7.5 नीचे जाएगा, -4 अपॉन 7.5 हो जाएगा। अब काट दो बेटा, पॉइंट बुला दो, पॉइंट बुलाने के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, 1 0 लगा दो, काट दो, कितना आएगा, 5 से 5 1 जा 5, 2 बचा 5 का 25, 5 8 से 40, -8 अपॉन 5। -8 अपॉन 5 को अगर तुम पॉइंट बदलो 0.5 कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, कहां 0 15 ओ सॉरी बच्चे 15 है, 15 है, यहाँ पे 15 है, 15 0 जा 0, 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाओ, 15 5 जा 75 है, 15 5 जा 75,
10 में से 5 गए 5, 7 में 7 फिर 0 लगाओ। 15 5 जा 75, 15 3 जा, ओ सॉरी यार 10 3 जा 40, 10 15 3 जा 15 3 जा 15 3 जा कितना है 45। 10 में से 5 गए 5, 4 में 4 फिर 0 लगाओ। एक बार और लेते जाओ, कितना हो जाएगा 15 3 जा तो कितना है बोलो 0.533, बोलो कितना है 0.533 मीटर पर सेकेंड। और आंसर आएगा किसमें आएगा माइनस। अब माइनस साइन क्या शो करता है अपोजिट, मतलब बुलेट आगे जाएगी, गन जो है किधर जाएगी पीछे की तरफ क्या करेगा मूव करेगा, झटका देगा गन। इसलिए जब आप लोग गन चलाते हो तो वो पीछे की तरफ झटका देता है, वो वही होती है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्या होती है तो आंसर कौन हो गया बताओ 0. बोलो 0.53 माइनस सो क्या करता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं गन्स क्या करेगा पीछे जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए negative sign डायरेक्ट लीजिए negative sign so that the gun moves। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज ना आएगा तो उसको लिख देना negative signs so that the gun moves, negative signs so that the gun moves in the opposite direction to that of bullet। negative sign so that negative sign दिखाता है the gun moves in the opposite direction, गन पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव्स करेगा बुलेट के। the gun moves in the opposite direction to that of bullet, so नीचे देखो so recoil velocity of gun 0.53 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख so recoil velocity of gun is 0.53 मीटर पर सेकेंड। आई होप उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप उम्मीद है मेरी को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए हमारे कल फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, और इसका न्यूमेरिकल्स भी और बाकी है, और कराएंगे न्यूमेरिकल्स और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा ये खुद का चैनल है पैरामाउंट एकेडमी एतापट्टी। बाय बाय, टेक केयर।